आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम गाइस, आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बेस्ड है। एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं, ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में है अंजू, मंजू एंड ममता, तीन पार्टनर्स क्वेश्चन में गिवन है। हुज फिक्स कैपिटल वर 10,000 रुपीज, 8,000 एंड 6,000। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है। अंजू की जो कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो है 10,000 की, 10,000 की कैपिटल यहाँ पर गिवन है। मंजू की यहाँ पर गिवन है 8,000 की एंड ममता की गिवन है 6,000 की कैपिटल। As per the partnership agreement, there is a provision for allowing interest on capital. Interest on capital क्वेश्चन में given है, that is 5% per annum. Per annum मतलब पूरे साल का. But the entries for the same have not been done for the last 3 years. पर एंट्री नहीं हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 3 साल से. द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द 3 years वर रिमेनिंग एज फॉलो. ये 3 साल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है. यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है. यहाँ पर तीनों पार्टनर का नाम अंजू का, मंजू एंड ममता का, तीनों पार्टनर का यहाँ पर नाम है। 2014 में जो रेशियो थी वो थी 4:3:5। 15 में थी 3:2:1 एंड ईयर 2016 में थी 1:1:1, दैट इज इक्वल रेशियो थी 2016 के अंदर। तो हमें इस क्वेश्चन में नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इन द जनरल फॉर द बिगनिंग 4th ईयर, दैट इज जनवरी 2015। तो हमें जनरल एंट्री शो करके दिखानी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे, जो जनरल का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है वो हम बना लेंगे। उसके बाद हम इसका जो सॉल्यूशन है एक एक करके एंट्री उसके अंदर हम करेंगे। जनरल बनाने से पहले एक बार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इम्पोर्टेंट अमाउंट्स है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको टेबल के अंदर पुट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पर लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम निकालेंगे यहाँ पर तीनों पार्टनर्स की, अंजू, मंजू एंड ममता की, तीनों पार्टनर्स की हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पार्टनर का नाम लिखते हैं, जैसे अंजू। 10,000 जो थी वो कैपिटल थी, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था। तो यहाँ पर 10,000 बाय 5/100, 5/100 हमने इसलिए लिखा, क्वेश्चन में गिवन था जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5% पर एनम पे है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। 500 आ जाएगी अंजू की। ऐसे ही हम बाकी दो पार्टनर की भी निकाल लेते हैं। मंजू की 8,000 कैपिटल थी, क्वेश्चन में गिवन था, एंड 5% पर एनम क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर 400 रुपीज़ आ गई मंजू की। ऐसी ममता की भी निकाल लेंगे। 6,000 जो थी वो अमाउंट थी कैपिटल की, 5% पर एनम, यहाँ पर आ जाएगा 300। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया है तीनों पार्टनर की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंजू की आई है 500 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मंजू की आई है 400 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आई है, एंड ममता की यहाँ पर आई है हमारे पास 300 रुपीज़। ये कैलकुलेशन करने के बाद अब हम एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट का टेबल बनाकर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट करेंगे। यहाँ पर हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हमने टेबल बना लिया है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए। यहाँ पर प्रिस्क्राइब टेबल जो है वो हमने बना लिया है। इस टेबल को एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, ईयर है 2013 का, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन एक बार देख ले, क्वेश्चन में गिवन था 2013 का, तो हम कर लेते हैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ईयर 2013, यहाँ पर आएगा अंजू, यहाँ मंजू, चारों पार्ट तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर हम नाम लिख देंगे, एन ममता। यहाँ पर हम टोटल लिख देंगे, टोटल तीनों पार्टनर्स के यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, अंजू, मंजू एंड ममता। यहाँ पर टोटल आ जाएगा, टोटल का कॉलम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने यहाँ पर अभी निकाला था, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने निकाला था। तो यहाँ पर हम एज इट इज लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
हमने निकाल दिया था, एज इट इज हम लिख देंगे। अंजू का आया था 500, मंजू का आया था 400 एंड ममता का आया था 300। इनका टोटल करके जो अमाउंट आएगी वो आएगी 1200 हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब हम कर इसमें से लेस कर देंगे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200, जो 1200 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको हम लेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200 जो हुआ था 4:3:5 में। यहाँ पर हम अमाउंट जो लेस कर देंगे, यहाँ पर आएगा 400, 300 एंड 500। 1200 इनका सम आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नील, यहाँ पर आएगा 200। जो नेगेटिव वैल्यू है, जो माइनस की वैल्यू है, उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर ऐसे। यहाँ पर 100 रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पर 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया 2013 का। ऐसे ही हम बाकी ईयर्स का भी निकाल लेंगे, जो है 14 एंड 15 का, बाकी 2 ईयर्स का भी हम निकाल लेंगे। तो फॉर्मेट जो है वो सेम रहेगा, बस अमाउंट चेंज होगी। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ईयर 2014। यहाँ पर पार्टनर का नाम लिख देते हैं अंजू, मंजू, ममता। यहाँ पर तीनों पार्टनर्स का हमने नाम लिख दिया। यहाँ पर आएगा टोटल, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करा था। सेम यहीं पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अंजू का आया था 500 रुपीज़, ममता का 400 रुपीज़ एंड मंजू का 400 रुपीज़ एंड ममता का 300 रुपीज़। इनका टोटल हो जाएगा 1200। जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था वो उसमें से हम लेस कर देंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, लेस रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200। ये हुआ था 3:2:2 में, ये हुआ था 3:2:1 में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 600 अमाउंट आई थी, 400 लेस करना है इसलिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है 200, यहाँ पर आएगा 1200। यहाँ पर वैल्यू नील हो जाएगी, यहाँ पर नील लिख देते हैं। जो माइनस की वैल्यू आएगी उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर भी नील हो जाता है, नील। यहाँ पर आएगा 100 रुपीज़ माइनस का, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया एंड यहाँ पर 100 रुपीज़। तो यहाँ पर हमने शो करके दिखा दिया एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2014। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015। यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा, यहाँ पर हमने फॉर्मेट वही बना लिया है। इसके अंदर हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर ईयर 2015, तो उसका हम कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ईयर 2015। यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, यहाँ पर आएगा अंजू, ममता, यहाँ पर हम लिख देते हैं मंजू, ममता हम यहाँ पे लिख लेते हैं ममता। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल, टोटल जो अमाउंट आएगी यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देते हैं, जो हमने निकाली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था अंजू का 500, मंजू का था 400 का एंड ममता का था 300 का। हमने जो निकाल था वर्किंग में 1200 अमाउंट थी। अब इसके अंदर से लेस कर देंगे जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1200 इन रेशियो ऑफ 1:1:1 इक्वली जो था। तो 400 हम लिख देते, 400 400 400। नेगेटिव अमाउंट को हम ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर भी 1200 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा नील, यहाँ पर भी हो जाएगा नील, यहाँ पर 100 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस में 100 आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पर करके दिखा दिया एडजस्टमेंट ऑफ अ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2013 14 एंड दिस इज फॉर 2015। अब हम फाइनल एडजस्टमेंट का एक कॉलम यहाँ पर बना के दिखा देंगे, टेबल बना के दिखा देंगे फाइनल एडजस्टमेंट की। उसके अंदर हम कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर अब हम बना लेंगे फाइनल एडजस्टमेंट का कॉलम। टेबल जो है कोई इसका प्रिस्क्राइब्ड टेबल है नहीं, तो हम ये भी यही टेबल में बना लेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइनल एडजस्टमेंट। यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर का नाम मंजू, यहाँ पर दूसरे पार्टनर का नाम मंजू एंड थर्ड पार्टनर ममता का नाम लिखे हम यहाँ पर लिखते हैं। टोटल की कॉलम की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम ये लिखते हैं ईयर 2013 में जो है वो 100 रुपीज़ थे। 100 रुपीज़ यहाँ पर, 100 यहाँ पर एंड 100 यहाँ पर। यहाँ पर 200 आएंगे, 200। जो 200 अमाउंट थी वो थी माइनस की, तो हमने यहाँ पर ब्रैकेट लिख दिया। ऐसे ही हम बाकी 2 ईयर्स की भी लिख लेते हैं। बस हमें यहाँ से एज इट इज़ अमाउंट जो है यहाँ पर पोस्टिंग करनी है फाइनल एडजस्टमेंट में। तो हम तीनों ईयर की हम यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर भी आएगी 100 माइनस की, यहाँ पर नील है, यहाँ पर 100 रुपीज़ है। लास्ट ईयर 2015 यहाँ पर 100, यहाँ पर नील अमाउंट है एंड यहाँ पर भी 100 है। तो इसका हम यहाँ पर टोटल लिख देते हैं। टोटल का कॉलम बेशक हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल। यहाँ पर हम टोटल शो कर देंगे। यहाँ पर 100 रुपीज़ ही है, ये तो अमाउंट नील है। यहाँ पर भी 100 आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 100 आएगा एंड यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा 200 माइनस का। तो फाइनल एडजस्टमेंट में हमारे पास अमाउंट आ चुकी है। यहाँ पर हमने फाइनल एडजस्टमेंट करके दिखा दिया। तीनों ईयर की हमारे पास अमाउंट आ गई है फाइनल एडजस्टमेंट। तीनों ईयर्स की हमारे पास अमाउंट हो चुकी है 2013, 14 एंड 15। तीनों पार्टनर्स की, अंजू की, मंजू की एंड ममता की। अंजू की जो आई है वो 100 रुपीज़ आई है, मंजू की जो आई है वो 100 रुपीज़ एंड ममता की नेगेटिव के अंदर अमाउंट है, इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है, डेट इज़ 200 रुपीज़। यहाँ पर टोटल है। यहाँ पर ये सारी अमाउंट आने के बाद अब हम एडजस्टमेंट एंट्री कर सकते हैं। जर्नल के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। हमने यहाँ पर वर्किंग नोट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखा दिया। यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट किया 2013 ईयर का, यहाँ पर 2014 का एंड यहाँ पर 2015 का, तीनों पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से हमने रॉन्ग इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो टोटल इंटरेस्ट था उसको हमने माइनस कर दिया। तो हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट आ चुका है। फाइनल एडजस्टमेंट के अंदर हमने फाइनल प्रॉफिट हमारे पास आ चुका है। फाइनल एडजस्टमेंट में हमारा फाइनल अमाउंट आ चुकी है। अब हम सीधा यहाँ पर डायरेक्टली एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बना लिया, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जर्नल का। यहाँ पर लिखेंगे हम डेट, यहाँ पर हम लिखेंगे डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ LF that is ledger folio, DR डेबिट अमाउंट, CR क्रेडिट अमाउंट। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। अमाउंट हमने निकाल ली थी फाइनल एडजस्टमेंट के अंदर, हमने अमाउंट निकाल ली थी। यहाँ पर हमने अमाउंट निकाल ली थी फाइनल एडजस्टमेंट के अंदर। अब बस यहाँ पर पोस्टिंग करनी है अमाउंट की एंड यहाँ पर हम एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। तो होगी यहाँ पर ममताज़ कैपिटल अकाउंट, ममताज़ कैपिटल अकाउंट टू एग्जिस्टिंग दोनों पार्टनर की, अंजूस कैपिटल अकाउंट टू मंजू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगी यहाँ पर 200, यहाँ पर 100 एंड यहाँ पर 100। यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है जो क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। जनरल एंट्री हमने यहाँ पर शो करके दिखा दी है। जनरल एंट्री प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट हमने यहाँ पर जनरल एंट्री का बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हैव अ नाइस डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।